हाँ भाई बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, यस, यस। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसा क्या चल रहा है सब लोगों का? सभी लोगों का कैसा क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई? खुश रहो बेटे, खुश रहो। ओके। अच्छा हाँ, आज फिजिक्स और बायो में वेव क्लास दिखा रहा है। आप चालू करोगे वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। आप कहो चालू करोगे ना तो वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। एक्चुअल में क्या है मैं बता देता हूँ वो वेब क्लास कैसे लग रही है। एक्चुअल में या तो आज फिजिक्स और बायो की क्लास ना होती तो ये हुआ कि नहीं यार, एनी हाउ क्लास बच्चों को पहुंचनी चाहिए, तो वो रिकॉर्डेड क्लास है। तो रिकॉर्डेड क्लास इस तरह से नहीं जा पाती जिस तरह से मैं ले रहा हूं, तो वो वेब क्लास के फॉर्म में मतलब ऐसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे पढ़ाते हैं, बस वो अलग तरीके से ऐप पे रिप्रेजेंट करने का या टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो जैसे नॉर्मल क्लास दिखती है वैसे ही दिखेगी, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है ना? हाँ ठीक है, इसलिए बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। हाँ हाँ बेटा, क्योंकि वो हाँ एक ऐसे इवेंट में सबको जाना है, एक ऐसे इवेंट में सबको जाना है जो कंपलसरी है वेदांतों की तरफ से। अब कंपलसरी है तो यार क्लासें तो करनी पड़ेंगी। अब वो लोग तो ध्यान देते नहीं है कि क्लासें भी होनी चाहिए, उनका तो बस ये कंपलसरी है आ जाओ। अब भाई तो इस चीज को हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है कि नहीं यार बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी कंपलसरी हो चाहे कुछ भी जैसा भी हो। तो फिर हम लोगों ने तरीके निकाले कि नहीं किसी भी तरह क्लास होनी चाहिए, तो इसीलिए वो रिकॉर्डेड दी गई है ना? अब जाना ही सब लोगों को 11 बजे से है, तो मैं तो सुबह सुबह ले लेता हूँ उठते ही। ठीक है ना? वो तो ऑफिस वाले लोग हैं, वो 11-12 बजे ऑफिस खोलेंगे, तब तक हम क्लास लेके पहुंच जाएंगे। हाँ, आईओसी के क्वेश्चन मस्त है सर, बिल्कुल सही। अच्छा तो चलो अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। कंडक्टेंस वाला पूरा पार्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो आज हम लोग जिस पार्ट को पढ़ेंगे वो सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला पार्ट होगा, मगर उससे पहले लास्ट लेक्चर का टेस्ट होगा। लास्ट लेक्चर का टेस्ट, तो लास्ट लेक्चर के टेस्ट के लिए सब लोग तैयार हो जाएं, मतलब टीएचडी के लिए तैयार हो जाएं। सभी लोग टीएचडी के लिए रेडी हो जाएं। सभी लोग टीएचडी के लिए रेडी हो जाएं। हाँ कोई बात नहीं, रेट अभी लेट नहीं हुए। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ सब लोग बताओ। जो कल पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एजी एल्युमिनियम एंड सल्फेट आयन at infinite dilution is this. Calculate molar conductance of aluminum sulfate at infinite dilution. बताओ, calculate molar conductance calculate molar conductance calculate molar conductance of aluminum sulfate at infinite dilution. सारे लोग जल्दी से आंसर दें। वेरी गुड, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है और मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं, नमस्ते बेटे नमस्ते, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकलता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकलता है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट।
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, और वो क्या होता है, सम ऑफ एल्युमिनियम आयन कंडक्टेंस प्लस सल्फेट आयन कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आया 200 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब मगर मुझे निकालना है मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो एन फैक्टर कितना है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट का एन फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज 6, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना दिया है 200, तो ये 1200 आ गया आंसर, 1200 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नमस्ते बेटे, नमस्ते। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब ये निकालो, इस क्वेश्चन को करिए, टीएचडी नंबर 2, टीएचडी नंबर 2 करो, टीएचडी नंबर 2 बताइए। लैम्डा एम इंफिनाइट पर NaCl HCl Na आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली, if the molar conductance of 0.001 m Ha is इतना, degree of dissociation of Ha is, सब लोग आंसर बताएं, सब लोग आंसर बताएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए। आंसर दीजिए। बताओ बेटे, जल्दी बताओ, बातें नहीं करो। अब देखो यार, हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, मोलर कंडक्टेंस एट V डाइल्यूशन या V कंसंट्रेशन, नॉन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो देखो, मोलर कंडक्टेंस एट नॉन कंसंट्रेशन दिया है, इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.001 mHa इज इतना, ये दिया है आपको। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कल वाला क्वेश्चन है, मैंने कल वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, यहां कंडक्टिविटी लिखा था, मैंने उसको मोलर कंडक्टेंस कर दिया है। तो मोलर कंडक्टेंस एट नॉन डाइल्यूशन डायरेक्ट दिया है। देखो, इफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.001 mHa इज इतना, तो किसी नॉन कंडक्टेंस, किसी नॉन कंसंट्रेशन पर Ha का मोलर कंडक्टेंस दिया है, इनफिनाइट डाइल्यूशन पर Ha का मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो वो इससे निकल आएगा। कैसे निकलेगा, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस हमें निकालना है Ha का, तो हमें A आयन चाहिए और H आयन चाहिए। H आयन किससे मिलेगा, इससे। A आयन किससे मिलेगा, इससे। तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, तो मैंने जोड़ दिया लास्ट के दो, तो 425.9 प्लस 100.5। अब जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो सोडियम ज्यादा हो गया, इससे माइनस कर दो, Cl ज्यादा हो गया, इससे माइनस कर दो, तो इन दोनों को जोड़कर पहले वाले से माइनस कर दो। तो जब आप पहले वाले से माइनस कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 400 आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट 400 आ जाएगा। तो ये वैल्यू देखो क्या आ गई, तो ये वैल्यू आ गई ऐसे ऐसे। अब ये वैल्यू आ गई 1.25 इंटू 10⁻⁻⁷। क्या ऐसी वैल्यू कहीं है, नहीं, नन ऑफ दीज आंसर। क्या ऐसी वैल्यू कहीं है, नहीं, नन ऑफ दीज आंसर। तो बताओ भाई, किसके कितने क्वेश्चन सही, दो में से किसके कितने सही, दो में से किसके कितने सही, जल्दी जल्दी बताएं। यस, मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया था। हाँ, ओके, अच्छा, ओके, बहुत सही, बहुत सही। तो चलो
अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होते हैं बताओ। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है बता सकते हो? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होते हैं बताता हूं। ऐसे प्रोसेस जिनमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही हो, ऐसे प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही हो या वाइस वर्सा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही हो। जैसे आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल की बैटरी क्या करती है? आपके मोबाइल की बैटरी ये करती है कि जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही होती है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा होता है। कौन? आपका मोबाइल। आपका मोबाइल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? दोज प्रोसेस in which chemical energy converted electrical energy into electrical energy and vice versa। ऐसे केमिकल प्रोसेस जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो, ऐसे प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। ऐसे प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस समझ गए क्या होता है? सब लोग बताओ, यस या नो। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस समझ गए क्या होता है? यस या नो। अब सेल क्या होता है जरा समझो। सेल क्या होता है? जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उसे सेल कहते हैं। जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उसे सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ऐसे प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कह दिया। और ये प्रोसेस जिस डिवाइस में हो रहा है उस डिवाइस का नाम क्या रख दिया आपने? सेल। ये प्रोसेस जिस डिवाइस में हो रहा है उस डिवाइस का नाम क्या रख दिया? सेल। बताओ सब लोग, बताओ ये बात सही है? सेल क्या है? इट इज ए डिवाइस। सेल क्या होता है? इट इज अ डिवाइस। बातें नहीं करो यार। इट इज अ डिवाइस इन विच electrochemical process take place। electrochemical process occurs। सेल ऐसी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। इट इज ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस अकर्स। तो सेल क्या है? सेल वो डिवाइस है जिसमें ये प्रोसेस हो रहे होते हैं। ये प्रोसेस हो रहे होते हैं। और सेल दो तरह के होते हैं। सेल कैसे होते हैं? दो तरह के। कौन से? देखो जरा, बताता हूं कौन से। देखिए, बातें नहीं, सारे लोग पढ़ाई पे फोकस करें। सभी लोग पढ़ाई पे फोकस करें, बातों पे नहीं। देखो बच्चों, सेल दो तरह के होते हैं। सेल क्या है? दो तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिनको आप गैल्वेनिक सेल कहते हो। गैल्वेनिक
सेल कहते हो, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है जरा समझो। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं? जिसमें क्या हो, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे सेल को हम कहते हैं, ऐसे सेल को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? ये उल्टा करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये देखो, तो क्या हुआ, फिर से समझो। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस जिस डिवाइस में होते हैं उसे सेल कहते हैं। सेल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल वो सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपकी बैटरी, आपका इन्वर्टर, है ना, ये सब आपकी घड़ी का सेल, ये सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इनमें केमिकल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है, देखो बातें नहीं करो यार, इतनी बात समझ में आई? जो थ्योरी वाले पार्ट हैं वो भी पढ़ाता जाऊंगा, सारा पढ़ा दूंगा। इतनी बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आ गई? यदि ये बात सबको समझ में आ गई है तो इस चीज को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अब बात करते हैं गैल्वेनिक सेल। हमारे सिलेबस में दोनों सेल है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे गैल्वेनिक सेल। हम सबसे पहले बात किसको करेंगे? गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? तो बताओ भाई, गैल्वेनिक सेल बच्चों क्या होता है? गैल्वेनिक सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को, बताओ, वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहला पॉइंट तो ये करता है मुन्ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा ये एक स्पॉन्टेनियस सेल है, अपने आप होने का। आप अरेंज कर दोगे तो ये अपने आप हो रहा होगा। यदि आपने अरेंज कर दिया तो ये अपने आप काम करने लगेगा, आपको इसकी जरूरत नहीं है गड़बड़ करने की। ये एक स्पॉन्टेनियस सेल है, मतलब यदि अरेंजमेंट कंप्लीट है तो ये अपने आप हो रहा होगा, ये फिर अपने आप होगा यदि आपने सही अरेंज किया है तो। यदि आपने सही अरेंज किया है तो, है ना। तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, स्पॉन्टेनियस सेल होता है। ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस सेल होता है। अब बात आती है कि ये होता कैसे है, तो इसका कोई एग्जाम्पल दोगे? तो हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल कौन सा है? डैनियल सेल। हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एनसीईआरटी में कौन सा हमारे पास है? डैनियल सेल। हमारे पास इसका एग्जाम्पल डैनियल सेल है। अब देखो डैनियल सेल कैसे बनता है, सारे बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि सेल बनेगा कैसे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पूरा सेल बनाना होगा। अब पूरा सेल बनाना है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखो
ये हमारी आई रॉड, मस्त सेल बना के दूंगा मगर एकदम कैसा, झक्कास। ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लो सब लोग। ओ, ये हमारी है यूट्यूब। अब देखिए बच्चों, देखिए एक एक करके सारी चीजें समझा दूंगा। एक एक करके सारी चीजें समझा दूंगा आपको कि कौन कौन क्या क्या है, कैसे काम करता है, उसके पीछे क्या रोल है। अच्छा, अब गौर से देखो बच्चों, देखो ये एक कंपार्टमेंट है, ठीक है। इस कंपार्टमेंट में मैंने भर रखा है क्या, जिंक सल्फेट। क्या भर रखा है बच्चों, जिंक सल्फेट। ये एक कंपार्टमेंट है जिसमें मैंने भर रखा है जिंक सल्फेट। ये देखिए, इसमें जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। और मैंने जो रॉड लगा रखी है वो जिंक की रॉड लगा रखी है। ये जो है वो जिंक की रॉड है, जिंक रॉड है। क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और इसमें जो ये रॉड लगी हुई है जिंक की रॉड लगी हुई है। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, इसमें जो रॉड लगी हुई है ये कॉपर की रॉड है, और इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का इक्वस सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई। ये कंपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे ये देखो है, इसमें मैंने क्या किया, जिंक सल्फेट भरा, जिंक की रॉड लगा दी। इसी तरह दूसरा कॉपर सल्फेट भरा, कॉपर की रॉड लगा दी, है ना। अब इन दोनों कंपार्टमेंट को मैंने कनेक्ट कर दिया है इससे, इसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। दोनों कंपार्टमेंट को जिस जिस ट्यूब से कनेक्ट करते हो, दोनों कंपार्टमेंट को जिस ट्यूब से कनेक्ट करते हैं उसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल भी दूंगा। अब इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, सेमी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। इसके बारे में भी डिटेल देंगे। ये देखो, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है सेमी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, नहीं तो गिर नहीं पड़ेगा, सेमी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। सेमी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। अभी इसके बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। ये बात समझ में। अब रॉड को, ये जो हमारी रॉड है, ये हमारी जो रॉड है, तो ये इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है। कैसे आता है ये सारा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इनको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से, वायर लगा के। ये देखो वायर लगाया, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज पढ़ने के लिए। ये देखो,
ये एक गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर है। ये कैसे काम करता है, क्या होता है, इसकी सारी डिटेल मैं दूंगा, इसकी सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। ठीक है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लो। क्या है, एक कंपार्टमेंट है जिसमें जिंक सल्फेट है, जिंक की रॉड है। दूसरा कंपार्टमेंट है जिसमें कॉपर सल्फेट है, कॉपर की रॉड है। इन दोनों को मैंने यू ट्यूब से, एक उल्टी ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है। यू टाइप की ट्यूब है, उल्टा यू टाइप की एक ट्यूब है जिसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और रॉड को भी आपस में कनेक्ट करके सर्किट पूरा कर लिया। अब ये कैसे काम करेगा, किसका किसका क्या क्या नाम है, क्या वर्क होता है, ये सारी बातें बताता हूं। सेल की वर्किंग से पहले उसके छोटे छोटे पार्ट की कहानी बतानी पड़ेगी। तो हम सेल की वर्किंग से पहले क्या बताएंगे, इसके छोटे छोटे पार्ट की कहानी। जैसे सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करेगा, है ना। तो एक एक करके हम लोग सारी कहानी समझेंगे। ठीक है, फिर सेल की वर्किंग करेंगे। तो अब एक एक करके इस पर हम लोग फोकस करते हैं, इस पर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, जरा देखो। देखो, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या, हाफ सेल। ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है, जुड़ के सेल बनाता है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, एनोड। उसको नाम दे देते हैं कैथोड। इसको नाम दे देते हैं एनोड। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो एनोड नाम देते हैं, और इसमें रिडक्शन हो रहा होता है तो इसको कैथोड नाम देते हैं। अब आप जरा समझते जाइएगा, समझाता जाऊंगा, ठीक है, डरिएगा नहीं, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं। अब देखो, मैं इसमें वापस आ गया, ये बात तो लिखी है, ये देखो मैंने कॉपी कर लिया है, डरिएगा नहीं, ये देखो कॉपी कर लिया है ना। अब जरा देखो यार बच्चों, हम्म अब एक एक करके मैं इसको पढ़ा रहा हूं, एक एक करके इसको पढ़ा रहा हूं। अब देखो, सबसे पहली हेडिंग हमारी आई किसके बारे में, सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, कैसे काम करता है, यस, सॉल्ट ब्रिज, इसके बारे में आपको डिटेल देता हूं कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सारे बच्चे गौर से देखें, सभी बच्चे जरा, हाँ, इलेक्ट्रोड क्या होता है सब पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, आप देखते जाओ बस, है ना। देखो, ये जो यू टाइप की ट्यूब है इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। जो उल्टा यू टाइप की ट्यूब है, ये इस तरह की, इस, ठीक है, ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं, सॉल्ट ब्रिज नाम देते हैं। पहला पॉइंट, इसको क्या नाम देते हो बच्चों, सॉल्ट ब्रिज नाम देते हो। ठीक है भाई, नाम दे दिया। वर्क क्या है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दो हाफ सेल को जोड़ना। इस वाले हाफ सेल को इस वाले हाफ सेल से जोड़ा कैसे जाए, तो इस हाफ सेल को इस हाफ सेल से जोड़ने का काम करता है ये सॉल्ट ब्रिज। तो ये क्या करता है, दो हाफ सेल को कनेक्ट करता है, कनेक्ट कनेक्ट टू हाफ सेल। हाफ सेल, हाफ सेल का मतलब एक एनोड और एक कैथोड, एनोड एंड कैथोड, इनको जोड़ने का काम करता है। अच्छा, ठीक है, इतनी बात हो गई, इनको जोड़ने का काम करता है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है इसका क्या काम है, तो देखो, ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है ये बनता कैसे है, अगर अगर नाम की एक जेली है, अगर 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 जेली के साथ, अगर अगर जेली के साथ हम इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, KNO3 प्लस NH4Cl का मिक्सचर इसमें भरा होता है, अगर अगर के साथ ये इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है और ये बन जाता है सेमी सॉलिड पेस्ट, सेमी सॉलिड पेस्ट,
ये यहां पे फिल किया जाता है। तो ये जो पेस्ट दिख रहा है ये कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी जैसा नहीं है, ये एक एकदम टाइट पेस्ट है, जो अगर अगर जेली और इलेक्ट्रोलाइट के साथ भरा जाता है। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है ये पूछा जाता है, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा ये पूछा जाएगा। तो देखो किसका मिक्सचर होता है, KNO3NH4Cl का मिक्सचर होता है जो इसमें भरा जाता है, सेमी सॉलिड पेस्ट। अच्छा, इस इलेक्ट्रोलाइट की अपनी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है जरा देखो, इस इलेक्ट्रोलाइट की अपनी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है जरा ध्यान ध्यान से सुनिएगा। आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। इस सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो स्पीड कैटायन की होती है उतनी ही स्पीड एनायन की होती है भागने की। ये जो सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है इसकी खास बात होती है कि कैटायन की आयनिक मोबिलिटी एनायन की आयनिक मोबिलिटी के आसपास होती है, मतलब लगभग बराबर होती है। इस तरह की प्रॉपर्टी वाला इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, इस तरह की प्रॉपर्टी वाला इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में भरा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी भर दोगे, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे कि जितनी तेजी से कैटायन भगेगा उतनी ही तेजी से एनायन भगेगा, उनकी आयनिक मोबिलिटी बराबर है। मतलब यहां से गौर सुनिए, यहां से कैटायन जितनी तेजी से भाग के इधर आएगा उतनी ही तेजी से यहां से भाग के एनायन आएगा। एनायन यहां से भाग के यहां आया, उतनी तेजी से यहां का कैटायन भाग के वहां जाएगा। आयनिक मोबिलिटी सेम होती है। अच्छा, और क्या करता है सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल को न्यूट्रल लगता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों हाफ सेल को न्यूट्रल लगता है। हाफ सेल को क्या करता है, न्यूट्रल करता है। मतलब कहीं पर चार्ज एक्युमुलेट नहीं होने देता है, न्यूट्रल करता है, कहीं पर चार्ज एक्युमुलेट नहीं होने देता है। जैसे मान लो यहां पर निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए, माइनस चार्ज बढ़ गया तो यहां से प्लस दे देगा, जैसे माइनस प्लस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाए। यहां पे मान लो प्लस चार्ज ज्यादा बढ़ गए तो इसको माइनस दे देगा, जैसे प्लस माइनस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाए। तो दोनों हाफ सेल को न्यूट्रल रखने का काम भी सॉल्ट ब्रिज करता है। सपोज करो यहां पे माइनस चार्ज की अधिकता हो गई तो ये प्लस देके इसको न्यूट्रल कर देगा। यहां पे माइनस चार्ज की अधिकता हो गई तो इसको प्लस देके न्यूट्रल कर देगा। ये काम सॉल्ट ब्रिज का है। एक पॉइंट और पढ़ाता हूं जिसको मैं लिखूंगा मगर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन बाद में करूंगा जरूर, मगर जहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाऊंगा वहां पर लिक्विड जंक्शन, इसको कहते हैं LJP। LJ अब P लिखने वाला हूं, LJP पोटेंशियल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को खत्म करता है, मिनिमाइज करता है। खत्म करता है, मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज। अब देखो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। इसको मैं पढ़ाऊंगा जहां पर पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहां पे पढ़ाऊंगा वहां पे बताऊंगा कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अभी मैंने एक पॉइंटर लिख दिया है, ऐसा क्या होता है कि हम दो हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज से अलग करते हैं। तो दो हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज से अलग करने के पीछे रीजन होता है कि वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को खत्म करता है, मिनिमाइज करता है।
अब क्या होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, कैसे मिनिमाइज करता है, ये सारी कहानी मैं बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। इसको शॉर्टकट में कहते हैं एलजेपी। एलजेपी एलजेपी तो देखो शॉर्ट ब्रिज क्या काम करता है। शॉर्ट ब्रिज एक उल्टे यू टाइप की ट्यूब होती है जो दो हाफ सेल को कनेक्ट करता है। इसमें 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 अगर अगर जेली के साथ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है, उसको भरा जाता है। सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है, उसको भरा जाता है। उस पेस्ट की खास बात क्या होती है कि कैटायन की मोबिलिटी और एनायन की मोबिलिटी बराबर होती है। सॉल्ट ब्रिज का जो इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट ब्रिज काम क्या करता है, दोनों हाफ सेल को न्यूट्रल रखता है। सॉल्ट ब्रिज और क्या काम करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है या खत्म करता है। क्या होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो मैं आप सबको बताऊंगा। मोहम्मद कैफ कैफ कह रहा है KNO3 कहां से आया, बेटा हम डालेंगे, अपने पास से देंगे, अपने पास से देंगे। ये रॉड कहां से आई, ये भी अपने पास से लगाएंगे। ये जो एक कंटेनर लिया जाएगा ये कहां से आएगा, ये भी अपने पास से लगाएंगे। ये उल्टे टाइप की जो ट्यूब आएगी ये भी हम अपने पास से लगाएंगे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे वो भी हम अपने पास से लगाएंगे। अपने आप थोड़ी आएगा, जनरेट थोड़ी होगा कोई, ये सब अपने पास से लगाओगे, ये कोई कहीं से जनरेट नहीं होगा। क्लियर। देखो सॉल्ट ब्रिज की डिटेल मैंने ये दी है कि सॉल्ट ब्रिज की डिटेल क्या है। अब अगला पॉइंट गौर से देखो, सॉल्ट ब्रिज की बात समझ में आ गई। एक पॉइंट को छोड़कर मैंने सारे पॉइंट समझाए हैं, एक पॉइंट को छोड़कर सारे पॉइंट समझाए हैं। वो जो पॉइंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा पॉइंट क्या है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन इक्वल होगी आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। इसका मतलब क्या है, जितनी तेजी से सॉल्ट ब्रिज के अंदर का कैटायन भगेगा, इसका मतलब ये है कि जितनी तेजी से सॉल्ट ब्रिज के अंदर का कैटायन भगेगा, मान लो सॉल्ट ब्रिज के अंदर की कैटायन की स्पीड ये है 20 मीटर पर सेकेंड, तो उतनी ही स्पीड सॉल्ट ब्रिज के अंदर के एनायन की होगी। ये कहा जा रहा है ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है कि जितनी तेजी से कैटायन फ्लो करता है माइनस प्लेट की ओर, उतनी ही तेजी से एनायन फ्लो करेगा प्लस प्लेट की ओर। और किसके कैटायन एनायन की बात की जा रही है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर की। ये वाले कैटायन एनायन की बात नहीं की जा रही है, ये वाले कैटायन एनायन की बात नहीं की जा रही है। इसके अंदर के जो कैटायन एनायन है उनकी बात की जा रही है, इसके अंदर के कैटायन एनायन की बात की जा रही है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर के जो आयन है उनकी बात की जा रही है, उनकी बात की जा रही है। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात सबको क्लियर है क्या, इतनी बात सबको क्लियर है, यस या नो, यस या नो, क्लियर है। अच्छा अब जरा देखो सॉल्ट ब्रिज के बाद नेक्स्ट मैंने फिर से वही फिगर ले लिया है, अब नई हेडिंग। अब देखो सॉल्ट ब्रिज के बाद हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज के बाद हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड की। ये इलेक्ट्रोड क्या होता है ये समझाता हूं। क्या, इलेक्ट्रोड या इसी को कहा जाता है हाफ सेल, इसी को कहा जाता है हाफ सेल, क्योंकि आधी रिएक्शन यहां पर होती है। क्या होता है इलेक्ट्रोड, क्या होता है हाफ सेल, समझाता हूं। ये जो रॉड है ना इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोड। ये जो रॉड लगी है ये इलेक्ट्रोड बोले जाते हैं, ये इलेक्ट्रोड बोले जाते हैं। ये जो रॉड है ये इलेक्ट्रोड बोले जाते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में समझाता हूं। देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है जरा समझो। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इट इज ए कंडक्टर डिवाइस। ये कंडक्टर डिवाइस है, मतलब ये हमेशा कंडक्टर जरूर होगी, ये हमेशा कंडक्टर होगी। ये जो रॉड लगी है ना इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। होता क्या है, इट इज ए कंडक्टर डिवाइस।
ये कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर होता है। ये क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, वहां देगा, या वहां के इलेक्ट्रॉन यहां देगा। तो उसको चार्ज का फ्लो करना होता है। चार्ज का फ्लो करना है तो डिवाइस होनी चाहिए, मतलब कंडक्टर होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज ए कंडक्टर डिवाइस। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका जो शेप है एंड जो साइज है वो फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एक रॉड हो सकती है, एक लेयर हो सकती है, एक वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका वर्क डिफाइन है, शेप और साइज डिफाइन नहीं है। वर्क क्या डिफाइन है, कंडक्टर, यहां से इलेक्ट्रॉन लेना, यहां देना, यहां से इलेक्ट्रॉन लेना, यहां देना, मतलब कनेक्टर है, जोड़ने वाला। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच का कनेक्टर है। ये देखो इलेक्ट्रोलाइट भरा है, ये केमिकल एनर्जी है और ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इन दोनों को जोड़ ये रहा है, जो आउटर सर्किट और इनर सर्किट को जोड़ता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनर सर्किट का मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, आउटर सर्किट का मतलब आपका चार्जर, जो बैटरी के ऊपर लगा होता है, जो चार्ज करता है, वोल्टामीटर, वो पूरा वोल्टेज को मैनेज करता है। इनको जो जोड़ता है वो हमारा इलेक्ट्रोड है। वो वायर भी हो सकता है, वो कोई रॉड भी हो सकता है कोई लेयर हो, मगर चाहे जो हो वो कंडक्टर जरूर होगा, क्योंकि उसका वर्क क्या है, इधर से चार्ज को ले जाके इधर देना, इधर से चार्ज को लाके इधर देना और सर्किट पूरा करना, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना। इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड आउटर सर्किट मतलब गैल्वेनोमीटर। ये देखो, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना, इसी वजह से ये कंडक्टर होता है। अच्छा, इसको हाफ सेल क्यों कहते हैं, इसको हाफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है या रिडक्शन हो रहा होता है। इसमें क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, मतलब आधी रिएक्शन हो रही होती है। या तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है या बच्चों इसमें रिडक्शन हो रहा होता है, आधी रिएक्शन हो रही होती है। ये देखो, इसीलिए इसको हाफ सेल कहते हैं। पूरे सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होती है। देखो, ये पूरा कंप्लीट फिगर सेल है, ये पूरा कंप्लीट फिगर सेल है। तो सेल में क्या होता है, सेल में होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स। सेल में होता है रिडॉक्स। अब इसमें क्या हो रही है, आधी रिएक्शन, तो आधी रिएक्शन हो रही है, इसीलिए इसका नाम है हाफ सेल। आधी रिएक्शन उसमें हो रही है, इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया हाफ सेल। और दोनों मिलके बने सेल, हाफ सेल ये, हाफ सेल ये, दोनों को जोड़ दिया सेल, दोनों को जोड़ दिया सेल। क्लियर है? आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अभी आपको एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड, जिसका काम क्या होता है, जीएल मतलब गैल्वेनोमीटर यार, ये गैल्वेनोमीटर। तो ये कंडक्टर डिवाइस है जो इन आउटर सर्किट और इनर सर्किट को कनेक्ट करेगा। ये रॉड भी हो सकती है, वायर भी हो सकती है, लेयर भी हो सकती है। इसमें आधी रिएक्शन होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड या हाफ सेल कहते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं, गौर समझो।
अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो गौर से समझिए कितने टाइप के होते हैं, गौर से देखिए कितने टाइप के होते हैं सभी लोग। ठीक है, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं इनके टाइप ऑफ हाफ सेल। ये हो गया, ये हो गया, इसको डिलीट मारो। हाँ, अब देखो टाइप ऑफ हाफ सेल मतलब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। तो मेनली दो इलेक्ट्रोड हमारे सिलेबस में, एक मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। क्या होता है, कैसे काम करता है, ये अभी सारी बातें बताऊंगा। दूसरा गैस आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल। ये मेन हाफ सेल है जो 99% काम करते हैं। मेटल आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल, मेटल आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल। तीसरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ये देखो, तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेटल आयन हाफ सेल क्या है और गैस आयन हाफ सेल क्या है। तो जरा गौर से देखिए मेटल आयन हाफ सेल क्या होता है। पहला मेटल आयन हाफ सेल, मेटल आयन हाफ सेल। देखो मेटल आयन हाफ सेल का कंपोजिशन क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसका कंपोजिशन क्या है। इसका बच्चों कंपोजिशन ये है, मेटल की रॉड को, मेटल के मेटल आयन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, इक्वल सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन में डिप कराया जाता है, डिप्ड इन इक्वस solution of metal ion electrolyte। ये कंपोजिशन होता है। अभी आपको मेरी बात शायद समझ में ना आई हो तो मैं समझाता हूं। इलेक्ट्रोड पूरा हाफ सेल है, तो किस तरह का ये हाफ सेल है, जब मेटल की रॉड को उसी मेटल के आयन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दो, मतलब ऐसे, इसको कहते हैं मेटल आयन हाफ सेल। ये देखो, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें मैंने क्या किया है, रॉड डाल दी है। ये देखो, अब इतना, अब गौर समझो, जिस मेटल की रॉड डालोगे, जैसे आपने जिंक की रॉड डाली, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट किसका लोगे, जिंक आयन का। अब वो जिंक क्लोराइड भी हो सकता है, जिंक सल्फेट भी हो सकता है, जिंक नाइट्रेट भी हो सकता है, मगर जिंक आयन जरूर होने चाहिए। मेटल की रॉड को मेटल के आयन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया गया है। इस हाफ सेल को बोला जाता है, या इस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है हाफ सेल। और ये क्या बोला जाता है, मेटल आयन हाफ सेल। मेटल की रॉड को मेटल आयन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया गया है। मेहंदी हसन रिडॉक्स किसमें होती है, किसमें नहीं होती है, ये सब बताऊंगा, आप परेशान ना हो। आपको जो बता रहा हूं उतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बस इस पर फोकस रखो। अभी पूरा सेल कैसे काम करता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, ये सारा बताया जाएगा। मगर क्या है, छोटे छोटे पार्ट में पहले उनके स्पेसिफिक पार्ट को तो पढ़ा दे। मतलब कुछ ऐसा चल रहा है, आपको बताता हूं, कुछ ऐसा चल रहा है जैसे हमारी इस वो है बाइक, तो बाइक के अभी मैं छोटे छोटे पार्ट पढ़ा रहा हूं, वो कैसे वर्क करती है नहीं पढ़ा रहा। बाइक का मैं पार्ट पढ़ा रहा हूं, देखो ये इंजन होता है, इसमें आप पेट्रोल डालोगे तो ये फंक्शन करेगा, ठीक है। ये ब्रेक होती है, इसको लगाने से गाड़ी रुक जाती है, इसको ऐसे खींचना पड़ता है, इसमें एक वायर लगा होता है जो इसको रोकने का काम करता है। ये हेडलाइट होती है, जब अंधेरा होगा तो ये आपको रोशनी देगी जिससे आगे की रोड दिखाई देगी, तुम बाइक चला पाओगे।
तो अभी छोटी छोटी बातों को बताया जा रहा है ना, छोटी छोटी बातों को बताया, फिर पूरा फंक्शन बताया जाएगा कि बाइक कैसे चलेगी, कैसे वर्क करेगी। तो देखो, मेटल की रॉड को मेटल के आयन के इलेक्ट्रोलाइट में डाल दोगे तो इस कंपोजिशन को बोला जाता है मेटल मेटल आयन हाफ सेल। अब जिस मेटल की रॉड को डालोगे उसी मेटल के आयन का इलेक्ट्रोलाइट लोगे। जिंक की रॉड को डाला, जिंक आयन का इलेक्ट्रोलाइट लोगे। अब ये जिंक सल्फेट भी हो सकता है, जिंक नाइट्रेट भी हो सकता है, जिंक क्लोराइड भी हो सकता है, जिंक जरूर होना चाहिए। सपोज करो आपने कॉपर की रॉड डाली, तो फिर यहां कॉपर आयन का इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए ऐसे। यदि यहां पे आपने Fe की रॉड डाली तो फिर आपको Fe आयन का इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा ऐसे। ये देखो, यदि आपने निकल की रॉड डाली तो फिर आपको निकल आयन का इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। निगेटिव आयन आप कोई भी ले सकते हो, मगर पॉजिटिव आयन फिक्स है। इसको बोलते हैं मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे जिंक रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में पड़ी है, कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पड़ी है ना, सिल्वर रॉड सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पड़ी है। ये सब मेटल मेटल आयन हाफ सेल है। ये भी पूछा जाएगा ये कौन से हाफ सेल है। मेटल को मेटल आयन के इलेक्ट्रोलाइट में डाला गया है, मेटल को मेटल आयन के इलेक्ट्रोलाइट में डाला गया है, मेटल को मेटल आयन के इलेक्ट्रोलाइट में डाला गया है। ये देखो, मेटल को मेटल आयन के इलेक्ट्रोलाइट में डाला गया है। अब ये हाफ सेल बोला जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा। कैसे ऑक्सीडेशन करता है, कैसे रिडक्शन करता है, ये बताता हूं। अब देखो बच्चों, कैसे करता है। यदि जिंक आयन ने, गौर से देखिए, यदि जिंक आयन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक सॉलिड में। ये देखो, जिंक आयन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक सॉलिड में। अब ये देखो, +2 से 0 क्या होता है, +2 से 0 क्या होता है, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हाफ सेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल हो जाएगा। मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो जिंक रॉड है ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन निकाल दे ऐसे। तो अब क्या हुआ, 0 से +2, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक हाफ सेल में दोनों हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। वो करेगा क्या, वो कौन सा काम करेगा, ये डिपेंड करता है दूसरे वाले पे जिसके साथ इसको ऐड किया गया है। तो जैसे आपने जिंक की रॉड को जिंक आयन में डाला तो क्या हो सकता है, ये जो जिंक आयन है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रॉड से। जिंक आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि रॉड का जो जिंक है वो बाहर आ जाए, इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, रॉड का जिंक बाहर आ जाए इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। अब दोनों में से कोई एक हो रहा होगा, दोनों एक साथ नहीं हो रहे होंगे, इसीलिए इसको हाफ सेल कह रहे हैं, क्योंकि आधी रिएक्शन हो रही है। कौन सी होगी पता नहीं, एक हाफ सेल में दोनों रिएक्शन हो सकती हैं, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। तो हमको कैसे पता चलेगा, हमको तब पता चलता है जब दूसरा हाफ सेल कौन सा है इसके साथ ऐड किया जा रहा है, उससे पता चलता है। कैसे पता चलेगा, फ्यूचर में बताऊंगा, फ्यूचर में बताया जाएगा, है ना, परेशान ना हो। तो देखो, जब मेटल की रॉड को मेटल के आयन में डाला जाता है तो उसे मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। कंपोजिशन ये होता है, रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, इसीलिए इसको हाफ सेल कहते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी होती है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। अब सारे बच्चे बताएं डैनियल सेल में कौन से हाफ सेल यूज किए गए हैं। जो आपने डैनियल सेल बनाया है, कॉपर सल्फेट, कॉपर की रॉड को
जिंक की रॉड के साथ ऐड करके जो सेल बनाया है डैनियल सेल, जो आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी में, वो किस टाइप के हाफ सेल का कॉम्बिनेशन है? बताओ, डैनियल सेल किस टाइप के हाफ सेल का कॉम्बिनेशन है? ये कौन सा हाफ सेल है? मेटल की रॉड को मेटल के आयन के इलेक्ट्रोलाइट में डाला गया है। जिंक की रॉड है, जिंक सल्फेट में पड़ी है। कॉपर की रॉड है, कॉपर सल्फेट में पड़ी है। तो दोनों कैसे हाफ सेल है? मेटल मेटल आयन हाफ सेल। इसका मतलब मेटल मेटल आयन हाफ सेल को जोड़कर तुमने सेल बना दिया है ना? तो डैनियल सेल किसका एग्जाम्पल है? डैनियल सेल मेटल मेटल आयन हाफ सेल का एग्जाम्पल है। मेटल मेटल आयन हाफ सेल को ऐड किया गया है। हाफ सेल को ऐड करके सेल बनाया गया है। ऐड करके सेल बनाया गया है। हाफ सेल को ऐड करके सेल बनाया गया है। ये पूछा जाता है, ये सारी बातें है ना, हवा में नहीं चल रही हैं। हवा में नहीं चल रहा है कुछ कि हाँ भाई ठीक है सर कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, चलने दो। ऐसा नहीं है, चलने नहीं देना है। ठीक है, ये देखो, अब हाफ सेल रिएक्शन ये हुई, हाफ सेल रिएक्शन ये हुई। अब अगला समझो जरा, गैस गैस आयन हाफ सेल क्या होता है? गैस गैस आयन हाफ सेल क्या होता है? उसको बनाता हूं। गैस गैस आयन हाफ सेल क्या होता है? देखो, गैस गैस आयन हाफ सेल बनाता हूं। डरना नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, ठीक है, क्योंकि इसका फिगर थोड़ा ज्यादा टफ है, बड़ा भी है थोड़ा टफ भी है, मगर बना दूंगा, है ना, बहुत जल्दी। देखो, बिल्कुल परेशान ना हो, मस्त फिगर बनाऊंगा जैसे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। हम्म हम्म देखो बच्चों, मैंने क्या किया है समझाता हूं। मैंने क्या किया है आपको समझाता हूं। हम्म देखो, अब आपको थोड़ा सा इस पे डिटेल देता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने देखो एक ले लिया टैंक, है ना, उसमें क्या कर दिया, उल्टा करके, बंद है हाँ, उल्टा करके एक ट्यूब डाल दी, लाइन वाली, ऐसे 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 ट्यूब रख दी है। और इस ट्यूब के अंदर क्या है, इस ट्यूब के अंदर क्या है जरा समझना। इस ट्यूब के अंदर बच्चों हमने क्या किया है, एक वायर लगाया है। ये वायर है, ये वायर है, और इस वायर के नीचे मैंने एक प्लेट लगा रखी है इस तरह की। ये देखो, ये एक प्लेट लगी है। इस प्लेट को मैं कलर कर देता हूं। ये ये देखो ब्राउन कलर, अरे ये देखो, अब आपको बताता हूं। ये देखिए, और ये जो वायर है,
ये प्लेटिनियम वायर है, प्लेटिनियम वायर है, ये प्लेटिनियम वायर है, ये प्लेटिनियम, और यहां से मैं पास करा रहा हूं गैस, हाइड्रोजन गैस, प्रेशर में, प्रेशर के साथ। क्यों? गैस बिना प्रेशर के जाएगी नहीं, तो ये गैस बुलबुला होके यहां आ रही है, ये गैस है, ये यहां पे आ रही है। कलर चेंज कर देता हूं जैसे दिखे, ये देखो गैस है, और यहां पे आके इस पे कोलिजन करती है, ये गैस है, इस पे आके कोलिजन करती है ऐसे। अब जरा गौर से सुनते जाइएगा। मैं पहले इंस्ट्रूमेंट बना दिया, क्या है? एक हमारा टैंक है, उस टैंक में उल्टी ग्लास ट्यूब है, उस ग्लास ट्यूब में बीचों बीच एक प्लेटिनियम का वायर गया है, और नीचे प्लेटिनियम की चकती लगी है, चकती मतलब एक प्लेट टाइप की लगी है, ये देखो एक प्लेट टाइप की लगी है, और ये प्लेटिनियम का वायर गया है। क्या काम करेगा बताऊंगा, है ना, परेशान हो। और प्रेशर के थ्रू हाइड्रोजन गैस मैं इसमें पास करा रहा हूं, वो हाइड्रोजन गैस ऊपर से नीचे आ रही है क्योंकि प्रेशर दे रहे हो आप, और इस चकती पे कोलिजन कर रही है, इस चकती पे कोलिजन कर रही है। पहले अरेंजमेंट समझ गए? अरेंजमेंट क्या है? मैंने एक ग्लास का कंटेनर लिया, उसमें उल्टी एक ग्लास ट्यूब डाल दी, और उस ग्लास ट्यूब को बीचों बीच से एक प्लेटिनियम वायर गया है, और जिसके नीचे एक चकती मतलब प्लेट टाइप की बंधी हुई है, प्लेट टाइप की बंधी है, और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रेशर से हम पास करा रहे हैं। अब देखो हमारा क्या है? हमारा है गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड का कंपोजिशन क्या होता है? अब जरा इसका कंपोजिशन समझो। गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड का कंपोजिशन क्या होता है? गैस को गैस के आयन के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ, गैस प्लस इक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस आयन, गैस आयन। जिस गैस को लोगे उसके करस्पॉन्डिंग आयन का इलेक्ट्रोलाइट लेना है। जैसे आपने यहां पे कौन सी गैस ली? हाइड्रोजन गैस ली, तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट किसका लेना है? एच आयन का लेना है। मान लो आपने यहां पे गैस कौन सी ली? क्लोरीन, तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट लेना है Cl आयन का। मान लो यहां पे आपने गैस ली ऑक्सीजन, तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट लेना है OH आयन का। मतलब उस गैस के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट लेना है। जैसे वहां पे था मेटल, मेटल के आयन का इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उसी तरह यहां पे गैस और गैस के आयन का इलेक्ट्रोलाइट लेना है। अब किस गैस का कौन सा आयन होता है ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। गैस आयन, जैसे देखो यदि हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस का आयन होगा H आयन। क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस का आयन होगा Cl आयन। यदि ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस का आयन O डबल निगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसकी जगह क्या होता है? OH आयन। यदि हम ऑक्सीजन गैस लेंगे तो हम भरेंगे NaOH, KOH, ये सब भरेंगे। मान लो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो हम इस टाइप के सोल्यूशन भरेंगे। मान लो हम Cl2 गैस लेते हैं तो हम इस टाइप के सोल्यूशन भरेंगे, NaCl, KCl, क्योंकि Cl आयन होना चाहिए। मान लो मैं हाइड्रोजन गैस लेता हूं तो इस टाइप का सोल्यूशन भरूंगा, HCl, H2SO4, इस तरह के जिसमें H आयन हो। तो गैस गैस के आयन का इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, ये देखो। तो जिस गैस को लोगे उसके करस्पॉन्डिंग आयन का इलेक्ट्रोलाइट होगा। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट। हाँ बेटा, डैनियल सेल मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन होता है, बिल्कुल सही करो। जिस गैस को लोगे उसके गैस के आयन का इलेक्ट्रोलाइट होगा। कॉम्बिनेशन क्या है? ये है, एक ग्लास कंटेनर होगा, उसमें ग्लास ट्यूब उल्टा करके लगा देंगे, और बीच से एक प्लेटिनियम वायर जाएगा जिसके नीचे एक चकती बंधी होगी, और गैस को हम प्रेशर से इसमें भेजेंगे। अब ये हाफ सेल है तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और इसमें रिडक्शन भी होना चाहिए। तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। सपोज करो मैंने हाइड्रोजन गैस ली है और H आयन का कंसंट्रेशन लिया है, तो देखो H आयन भी इसमें टहल रहे हैं,
तो एचआयन भी कोलिजन करते हैं, गैस भी कोलिजन करती है, एचआयन भी कोलिजन करते हैं चकती पर। अब देखो चकती पर दोनों कोलिजन करते हैं। अब देखना क्या होता है, यदि कोलिजन करते समय एच आयन को 2 इलेक्ट्रॉन वायर से मिल गए, कोलिजन करते समय एच आयन को 2 इलेक्ट्रॉन वायर से मिल गए, तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। और ऐसा हुआ तो क्या हुआ, +1 से 0, +1 से 0 मतलब रिडक्शन हो गया। तो इस हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा होता है। यदि मान लो ऐसा हो रहा है कि जब गैस कोलिजन करने गई और गैस ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, एच आयन में कन्वर्ट हो गया, गैस ने कोलिजन किया और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, एच आयन में कन्वर्ट हो गया, तो 0 से +1 ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसमें से कोई एक हो रहा होगा, कौन हो रहा होगा ना हमें पता है ना तुम्हें पता है। ये चकती टंगी हुई है, अब इस पे गैस भी कोलिजन कर रही है और इस पे एच आयन भी कोलिजन कर रहा है। एच आयन ने इस वायर से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हो गया रिडक्शन। ये हाफ सेल रिडक्शन की तरह काम करने लगा। अब मान लो गैस ने 2 इलेक्ट्रॉन वायर को दे दिए, जब गैस कोलिजन कर रही है तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन वायर को दे दिए, तो यदि गैस ने इलेक्ट्रॉन वायर को दे दिए तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इसमें से कौन सा काम होगा, हाँ ग्लास ट्यूब है बेटा, हाँ ग्लास ट्यूब देखोगे, ऐसा कुछ नहीं, कल मैं दिखा भी दूंगा। तो इसमें से कौन सा काम होगा ये डिसाइड करेगा इसके साथ जुड़ने वाला हाफ सेल। जब इसको हम किस हाफ सेल के साथ जोड़ते हैं उससे डिसाइड होता है कि ये ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा या रिडक्शन की तरह काम करेगा। अब बात आती है हम कैसे जानेंगे, तो तुम जान जाओगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं उसके कॉन्सेप्ट दूंगा ना कि देखो 2 हाफ सेल जब जोड़े जाएंगे तो कौन होगा ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा, कौन रिडक्शन की तरह काम करेगा, ये सब मैं सिखाऊंगा, परेशान ना होना। तो देखो ये होता है गैस गैस आयन हाफ सेल। इस तरह के आयन को हम गैस गैस आयन हाफ सेल कहते हैं। जनरली यही 2 सेल आप जितने भी क्वेश्चन करोगे या जितना भी पढ़ोगे उसमें 99.99 में यही 2 हाफ सेल जोड़े जाएंगे। कभी मेटल मेटल आयन हाफ सेल को आपस में जोड़ा जाएगा, कभी मेटल मेटल आयन हाफ सेल से गैस गैस आयन हाफ सेल जोड़ दिया जाएगा, कभी दोनों गैस गैस आयन हाफ सेल आपस में जोड़ दिए जाएंगे। बस अब ये पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है, जैसे इनके अंदर कैसे क्या होता है ये थोड़ा सा डिटेल तुम्हें पता हो, आप जैसे इसके बारे में कुछ समझ पाए। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या, इतनी बात सबको समझ में आई? यस। अब जरा देखो यार, अब मैं आपको पढ़ाता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे अपना काम चलेगा, जिससे क्या होगा अपना काम चलेगा, सेल रिएक्शन। चलो पहले सेल रिएक्शन पढ़ा देता हूं, क्योंकि जरा देखें एक बार टाइम कितना बचा है। टाइम तो इनफ है ना, टाइम इनफ है, इसलिए पहले बड़ी हेडिंग पढ़ाता हूं। टाइम इनफ है इसलिए पहले बड़ी हेडिंग पढ़ाता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो अब आप समझ लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब जरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, 1 से 2 क्वेश्चन इसी हेडिंग से आएंगे, यही मेन हेडिंग है। जो अभी तक पढ़ा रहा था ये इसके सपोर्टर है, ये इसके सपोर्टर है। हम पूरे चैप्टर में हमेशा वोल्टेज ही निकाल रहे होते हैं, मगर वो वोल्टेज कैसे कम होता है, कैसे ज्यादा होता है, कैसे जनरेट होता है, उस सब के लिए सॉल्ट ब्रिज हाफ सेल इनका नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो क्वेश्चन में तो हम हमेशा वोल्टेज ही के आसपास घूम रहे होंगे, वोल्टेज ही निकाल रहे होंगे, मगर वो निकालना इनसे आएगा। कब वोल्टेज कम होगा कब वोल्टेज ज्यादा होगा, तो जब ये छोटी छोटी बेसिक चीजों की इंफॉर्मेशन रहेगी तब पता चलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हेडिंग है इससे पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 1 से 2 क्वेश्चन तो इसी हेडिंग से आते हैं। और ये हेडिंग अब चलेगी कम से कम 1.5 से 2 क्लास, मतलब यही हेडिंग आज भी चलेगी,
यही हेडिंग आने वाली क्लास है, कल भी चलेगी, कल भी यही हेडिंग चल रही होगी। अब आप अच्छे से बस देखते जाइएगा, है बहुत सिंपल यार, तुम लोग तो टैलेंटेड हो। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है आप समझाता हूं। देखो बेटा, ये कोई हाफ सेल है, आपने बताया है कि हाफ सेल क्या होते हैं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, तो अब आप समझ गए कि अच्छा मेटल मेटल आयन हाफ सेल नाम बता रहे हैं सर, इसका मतलब क्या है। मैंने कहा कि ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल है। देखो ये क्या है बच्चों, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूं। अरे कॉपी क्यों नहीं हुआ, रॉड को थोड़ी बड़ी करना चाह रहा हूं, क्यों चाह रहा हूं बताऊंगा। ये देखो मस्त रॉड बनाई है। अब देखो ये मैंने एक ली है मेटल रॉड, ये रॉड है, और ये ले लिया उसका इलेक्ट्रोलाइट, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ये देखो, अब देखना होता क्या है, अब देखना होता क्या है, गौर समझो। जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो, आपने मेटल को मेटल की रॉड में डाल रखा है, ये सपोज करो जिंक मेटल है, मैं लिख भी देता हूं, ये जिंक रॉड है और ये जिंक आयन का इलेक्ट्रोलाइट है, ये लो, ठीक। अब देखो जब आप ऐसा करते हो तो होता क्या क्या है, तीन पॉसिबिलिटी होती है। क्या, जब आप किसी मेटल की रॉड को मेटल के इलेक्ट्रोलाइट में डालते हो तो तीन पॉसिबिलिटी होती है। क्या क्या, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या होती है, या तो रॉड इलेक्ट्रॉन दे, भाई हाफ सेल रिएक्शन होगी तभी तो सेल बनेगा, तो कितनी पॉसिबिलिटी है। अब इस देखो होता क्या है, गौर समझो, ये रॉड पड़ी है, अब इस पर क्या होगा, जिंक आयन जाके कोलिजन करेगा, क्यों, क्योंकि आयन तो घूमता है, आयन तो टहलता रहता है ना, तो ये ऐसे कोलिजन करेगा, ऐसे इस पर टकराएगा बार बार, ऐसे ऐसे बार बार इस पर क्या होगा, टकराएगा इस तरह से। तो जब बार बार जिंक आयन इस पे टकराता है इस तरह से, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखो एक पॉसिबिलिटी बनती है जब रॉड पे आयन आके टकरा रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, या तो रॉड इलेक्ट्रॉन दे दे, रॉड इलेक्ट्रॉन दे दे, पॉसिबिलिटी रॉड इलेक्ट्रॉन दे 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 दे, या पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 2, रॉड इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो क्या करेगा, रॉड इलेक्ट्रॉन दे देगा, या तो रॉड इलेक्ट्रॉन दे देगा, या फिर रॉड इलेक्ट्रॉन ले ले, और क्या हो सकता है, रॉड इलेक्ट्रॉन ले ले, या कुछ भी ना हो, या कुछ भी ना हो, कुछ ना हो। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, और यदि कुछ हो ही नहीं रहा है तो सेल ही नहीं बनेगा, तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी बेकार है। हम ऐसा अरेंजमेंट करते ही नहीं है कि कुछ ना हो, क्यों, हमें सेल बनाना है, तो हम ऐसा अरेंजमेंट लेंगे ना कि जिसमें कुछ हो, जिसमें कुछ हो। जब कुछ नहीं हो रहा होगा तो सेल ही नहीं बनेगा, और सेल ही नहीं बनेगा तो बात ही खत्म हो गई, है कि नहीं। तो हम हमेशा ऐसा अरेंजमेंट लेते हैं जिसमें कुछ हो, या तो रॉड इलेक्ट्रॉन ले या रॉड इलेक्ट्रॉन दे। कब, जब रॉड पर आयन कोलिजन कर रहे हैं, जब रॉड पे आयन कोलिजन कर रहे हैं, तो मैथमेटिकली तीन पॉसिबिलिटी है। अब जरा गौर समझना, हम हैं और तुम हो, हमारे तुम्हारे बीच में तीन पॉसिबिलिटी है। क्या, हम तुमको 10 रुपए दे दे, तुम हमको 10 रुपए दे दो, या हम एक दूसरे को 10 रुपए ना दे। तो जब हम एक दूसरे को 10 रुपए देंगे ही नहीं तो व्यापार होगा ही नहीं, हमारे बीच में रिलेशन डेवलप ही नहीं होगा। तो देना जरूर है, कंपलसरी है, क्यों, क्योंकि हमें सेल तो बनाना है ना।
तो देना जरूरी है, या तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा या तुम मुझे 10 रुपए दोगे, है। और वैसे कौन किसको देगा, तुम ही दोगे हमें यार, हम तुम ही दोगे, हम क्यों तुम्हें देंगे, है निकम्मो। तो जरा देखो, अब बताता हूं। तो जब ऐसा होता है, या तो रॉड इलेक्ट्रॉन लेगा या रॉड इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो कैसे होता है, गौर समझना, डरना नहीं। देखो ये रॉड क्या है, न्यूट्रल। तो जब रॉड न्यूट्रल है, तो जैसे जिंक रॉड न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये लिखा है, इसका मतलब ये है, जिंक रॉड न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ऐसे है। देखो निगेटिव पॉजिटिव बराबर है, जिंक रॉड क्या है, न्यूट्रल, निगेटिव पॉजिटिव बराबर है। चेक करो, हमारी जिंक रॉड क्या है, न्यूट्रल है। चेक करिए, अरे चेक करो, मैंने रॉड को ऐसे दिखाया है जैसे हम आपको अपनी चीजें समझा सकें, बस अपनी चीजें समझाने के लिए मैंने ऐसे दिखाया है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं, थोड़ी सी तगड़ी रॉड बना लेता हूं, बड़ी रॉड, चौड़ी रॉड बना लेता हूं। जैसे ये रॉड है, तो मैं रॉड के अंदर आपको ये दिखा रहा हूं कि रॉड के अंदर इस तरह से एटम प्रेजेंट है, जबकि ऐसा होता नहीं है, मगर प्रेजेंटेशन है ये, जैसे आप मेरी भावनाओं को समझ पाए। देखो चार्ज क्या है, बराबर, जितना माइनस उतना प्लस, जितना माइनस उतना प्लस, ये रॉड है। अब गौर से देखना, आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ये रॉड है, ये क्या है, रॉड। अब गौर से देखो, कोलिजन हो रहा है, हाँ हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, क्यों, कैटायन टकरा रहा है, एनायन भी टकरा रहा है, दोनों टकरा रहा है। अब दोनों टकरा रहे हैं, रॉड ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लो यार जाओ, रॉड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिए, लूज कर दिया, ये लो बाहर निकलो, ये लो बाहर निकलो, ये लो बाहर निकलो। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो देखो हुआ क्या, अरे यार, ओ भाई, ये जितना बनाया है ना, ये सब रफ हो गया यार, ये रहता फैला है बड़ा वाला। यदि यार क्या होगा, यदि ना आया तो फिर बनाना पड़ेगा। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया, कुछ तो आया है। अब इसको ब्लैक कर देते, शायद चांस बन जाए। ओ मगर हेडिंग गायब हो गई है, हेडिंग गायब हो गई। चलो हेडिंग हाथ से लिख देते हैं, हेडिंग हाथ से लिख देते हैं, ऐसी क्या बात है, हेडिंग हाथ से लिख देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो हाँ, अब जरा बात समझो, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो क्या हुआ, क्यों, कोलिजन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, अरे भाई चलो मैं ऐसे कर देता हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो जरा बताओ, यहां के इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, यहां के इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, यहां के इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, यहां के इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। ये देखो ऐसे, कहां चले गए, सॉल्यूशन के अंदर, कहां चले गए, सॉल्यूशन के अंदर। अब बताओ रॉड में कैसा चार्ज आएगा, सब लोग बताओ, आंसर दो, रॉड में कैसा चार्ज आएगा, बताओ सब लोग, रॉड में कैसा चार्ज आएगा, सब लोग बताओ। ए भाई बहुत मारेंगे हम, ये कौन था माइनस वाला, रॉड में कैसा चार्ज आएगा, रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो यार प्लस चार्ज की अधिकता हो गई, ये देखो प्लस चार्ज ज्यादा है। अब ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, अब ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है नहीं, तो रॉड पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रॉड पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो रॉड पे अब क्या होगा कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अंदर,
रॉड पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये देखो रॉड के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, रॉड के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसे सही है ना, सही है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन गए कहां है, ये इलेक्ट्रॉन गए हैं सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में क्या हुआ, माइनस चार्ज आ गया ऐसे। तो जो सॉल्यूशन के निगेटिव आयन है, जब रॉड में माइनस चार्ज आ जाएगा तो सॉल्यूशन के निगेटिव आयन इसके चारों तरफ आ जाएंगे ऐसे। भाई जब रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रॉड पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सॉल्यूशन के निगेटिव आयन उसके चारों ओर घेरा बना लेंगे मधुमक्खी की तरह, क्यों, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, रॉड के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके चारों ओर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आ गया, आ गया ना। इसको कहा जाता है डबल लेयर ऑफ चार्ज। दो अपोजिट चार्ज की लेयर, अंदर पॉजिटिव लेयर है, बाहर निगेटिव लेयर है। इस सरफेस पे पॉजिटिव लेयर है और इसके चारों ओर निगेटिव लेयर है सॉल्यूशन में। तो जब कहीं पर भी ऐसा हो जाता है तो एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है। इस वोल्टेज को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड वोल्टेज। क्या हुआ, जब कहीं पर भी ऐसा हो जाए, चार्ज की दो अपोजिट लेयर डेवलप हो जाए, तो वहां पर एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है। उस वोल्टेज को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये डेवलप कैसे हुआ, रॉड ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो रॉड पे पॉजिटिव आ गया। अब जब रॉड पे पॉजिटिव आ गया तो इलेक्ट्रोलाइट में तो दोनों तरह के चार्ज है, प्लस भी है माइनस भी है, तो रॉड के चारों ओर निगेटिव चार्ज आ गए। तो जब रॉड के चारों ओर सारे निगेटिव चार्ज आ गए तो अंदर पॉजिटिव चार्ज की लेयर, उसके बाहर निगेटिव चार्ज की लेयर, तो डबल लेयर ऑफ चार्ज हो गई। डबल अपोजिट लेयर ऑफ चार्ज कहीं पर भी क्रिएट हो जाए तो वहां पर एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है। उस क्रॉस सेक्शन में एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है। उस वोल्टेज को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उस वोल्टेज को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, यहां पर एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। और इस वोल्टेज को ही, वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, और इस वोल्टेज का नाम ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जरा देखो क्या होता है, ठीक है, गौर सुनिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल difference, it is a potential difference which is arise due to double layer of charge, due to double layer of charge, due to double layer of charge between cross section, एक मिनट, क्रॉस सेक्शन एरिया of electrode and electrolyte solution। देखो तो ये क्या होता है, it is a potential difference which is arise due to double layer of charge between cross section area of electrode and electrolyte solution। इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जब क्या होता है, ऐसा होता है। तो जब भी आप सेल का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये घटना जरूर घटेगी, क्या, कि रॉड इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी।
जिसकी वजह से उसके ऊपर या तो माइनस चार्ज आएगा या प्लस चार्ज आएगा। रॉड पे प्लस आ गया तो उसके चारों ओर माइनस चार्ज आ जाएंगे, रॉड पे माइनस आ गया तो उसके चारों ओर प्लस चार्ज अकोमोडेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमेशा डबल लेयर ऑफ चार्ज बनेगी। उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। क्लियर? क्लियर हुई बात? अच्छा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बारे में जरा समझो, इसके बारे में और बातें अभी हमें समझनी है। तो जरा देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बातें और क्या, तो आप सबको पता है पहला पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस। सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो होता क्या है, गौर से देखिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव? तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। यदि किसी बच्चे को लग रहा है कैसे, हाउ, तो मैं आपको यहां निकाल के दिखा देता हूं। ये अभी फार्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे आगे, ये फार्मूला हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। ये देखो, तो ई सेल इक्वल टू आ गया, मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूं, है ना। ये देखो, अब जरा देखो, ये है पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। अब ये क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। और ये क्या है? चार्ज। फराइडे क्या होता है? चार्ज होता है। अब देखो गौर समझिए, एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिव। चार्ज क्या है? एक्सटेंसिव। तो उनका रेशियो क्या होगा? इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये किस पे डिपेंड नहीं करेगी? इसका मतलब ये किस पे डिपेंड नहीं करेगी? मास पे डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब रॉड पतली है या रॉड मोटी है, रॉड का शेप क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा ये। क्यों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सिस्टम के मास पे थोड़ी डिपेंड करेगा। सिस्टम के मास पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो रॉड हाफ सेल के साइज, शेप, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज, शेप, एंड साइज शेप ऑफ हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। इसकी वैल्यू उसके साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करेगी कि उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, इस पे डिपेंड नहीं करेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए। अब जरा देखो यार, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, गौर से देखिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा दो तरह का होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा दो तरह का होता है। पहली बात, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, ये शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। अच्छा, अब ये दो तरह का होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वो दो तरीके कौन है, जरा इसको देखो। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का है। एक ऑक्सीडेशन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये देखो इसको कहते हैं ईओपी। ये देखो दूसरा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये देखो इसको कहते हैं ईआरपी। ईओपी का मतलब जब हाफ सेल में क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। हाफ सेल में क्या हो रहा है, यदि हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम दिया जाएगा। यदि हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा है तो उसके पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल नाम दिया जाएगा। यदि हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम दे दिया जाएगा। यदि रिडक्शन हो रहा है तो उसके पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल नाम दे दिया जाएगा। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन को ओपी कहते हैं और रिडक्शन को आरपी कहते हैं। ईआरपी ईओपी, ईआरपी ईओपी, ये देखो ईआरपी ईओपी। अच्छा इसके बाद गौर समझिए, इसके बाद क्या है। अब इसके बाद क्या है जरा गौर से समझते जाइए। पहले मैं इसको पढ़ा दूं, मतलब डेफिनेशन पढ़ा दूं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अब जरा इसको समझो। इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल measure at constant temperature 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर एंड constant concentration of electrolyte solution 1 मोलर। जब आप पोटेंशियल मेजर कर रहे हो और पोटेंशियल मेजर करते समय हमेशा इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है और जो ये कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है। मतलब आपने कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया है, टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम दिया जाता है। इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम दिया जाता है। क्या यदि आप क्या कर दो, अच्छा आवाज क्रैक, ईपी आवाज क्रैक हो रही है क्या? हाँ आवाज, चेक करो, अब चेक करो, जल्दी से चेक करो। देखो यदि हम कंसंट्रेशन फिक्स कर देंगे और टेम्परेचर फिक्स कर देंगे तो इसी पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाने लगेगा। इसी पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाने लगेगा और इसका रिप्रेजेंटेशन नॉट से करते हैं। ई के ऊपर नॉट लगा देते हैं। ऐसे मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ई नॉट ओपी, मान लो रिडक्शन हो रहा है तो ई नॉट आरपी, ऐसे बोला जाने लगेगा।
ई नॉट ओपी, ई नॉट आरपी। तो नॉट लगने से क्या हुआ, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बस कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे मेजर किया गया है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेजर किया गया है, बस डिफरेंस ये है। और वो कांस्टेंट कंसंट्रेशन 1 मोलर है और वो कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तब हम उसमें स्टैंडर्ड लगा देते हैं, वैसे वो नॉर्मल रहता है, वैसे वो नॉर्मल रहता है। इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है? तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मैंने आपको अभी सिर्फ डिफिनीशन बताई है और डिटेल कुछ नहीं दी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मैंने अभी आपको सिर्फ डिफिनीशन बताई है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं। क्या होता है, जब रॉड को सॉल्यूशन में डालोगे तो या तो रॉड इलेक्ट्रॉन लेगी या इलेक्ट्रॉन देगी। इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस आ गया, तो उसके चारों ओर निगेटिव आयन आ जाएंगे, डबल लेयर बन गई। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस आ जाएगा, तो उसके चारों ओर पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, तो भी डबल लेयर बन गई। डबल लेयर बनने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए शेप ऑफ इलेक्ट्रोड साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि ये दो तरह का होता है। यदि हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं, यदि रिडक्शन हो रहा है तो इसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट पे मेजर करेंगे तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। अब कल से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फीचर चालू होंगे, पॉइंट, जिन जिन पॉइंटों पे क्वेश्चन आते हैं तो मैं पॉइंट बताता जाऊंगा, क्वेश्चन कराता जाऊंगा, पॉइंट बताता जाऊंगा, क्वेश्चन कराता जाऊंगा। आज आप देख लो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया है, आज मैंने सिर्फ छोटे छोटे थ्योरी वाले पार्ट पढ़ाए हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना, हाफ सेल क्या होते हैं, कितने तरह के हाफ सेल होते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये पढ़ाया है। ठीक है, कल मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट दूंगा और क्वेश्चन। तो कल आप ये मान के चलो थ्योरी कम चलेगी, क्वेश्चन ज्यादा चलेंगे। क्यों? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाता जाऊंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाता जाऊंगा, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं ये बताता जाऊंगा, सेल पोटेंशियल क्या होता है ये बताता जाऊंगा, बाकी थ्योरी भी देता चला जाऊंगा। ठीक है, आज फिजिक्स की भी क्लास होगी, बायो की भी क्लास होगी, वो क्लासें रिकॉर्डेड होंगी, मगर आपके में लिंकिंग कुछ दिया गया होगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सीएसडी लिख दो सर, हाँ सीएसडी मैं लिख दूंगा, क्लास ओवर होने के बाद मैं सीएसडी लिख दूंगा, जैसे कल लिख के दिए थे, क्लास ओवर होने के बाद मैं सीएसडी लिख दूंगा। वैसे तो आज थ्योरी है सारी। इसके क्वेश्चन करने के लिए क्या करें तिवारी जी, अभी सेल का कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, अभी जो मैंने पढ़ाया है उससे कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अभी क्वेश्चन वाले पार्ट पे तो आया ही नहीं हूं, तो अभी आप कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। आप लोग क्वेश्चन किसके करोगे? कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस वाला सारा पार्ट पढ़ा दिया है, आप कंडक्टेंस के क्वेश्चन नीट एडवांस बुक से कर सकते हो, डीपीपी से कर सकते हो, आपके पास और कोई बुक है उससे भी कर सकते हो, आपके पास और कोई पैकेज है उससे भी कर सकते हो, मगर कौन से? कंडक्टेंस वाला पोर्शन पूरा A to Z, वो पूरा पोर्शन करा दिया है। आप इसके क्वेश्चन करना सीखोगे कल या कल के बाद, कल सीख जाओगे या कल के बाद सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि सेल बड़ा टॉपिक है, 2 दिन में इसकी सारी थ्योरी और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता दूंगा, फिर आप क्वेश्चन में लगाना सीखोगे कैसे चलेगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। हाँ अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। ओके ओके।